हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव, मेरे चैनल योगेश यादव वेट एंड केयर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया। आज मैं आपके पास एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हमारे पशु हमारे कमेंटों के अंदर जब हम वीडियो डालते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा कमेंट इस बात के आते हैं। पशुपालक भाई इस बात से सबसे ज्यादा परेशान है कि हमारा पशु समय से क्या भी नहीं ठहर पा रहा है, और सबसे ज्यादा वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनते हैं, लेकिन फिर भी पशुपालक भाइयों को फायदा देखने को नहीं मिलता है। वो सारे काम कर लेते हैं हमारे पशुओं के अंदर। जब हमने पशुओं की डीवॉर्मिंग भी करवा दी है, हमने पशुओं के 3 से 4 बार सिमन भी करवा दिया, अच्छी क्वालिटी का सिमन भी रखवा दिया, अच्छे एआई वर्कर से या डॉक्टर से हमने सिमन करवा लिया, नेचुरल क्रॉसिंग भी हमने करवा ली, सफाई भी हमने करवा ली। हमारा पशु ताते भी नहीं दिखाता है, अच्छा डिस्चार्ज दिखा रहा है, बिल्कुल साफ डिस्चार्ज दिखा रहा है। उसके बाद भी हमारा पशु या भी नहीं ठहर पाता है। ऐसे में पशुपालक भाइयों को आर्थिक नुकसान सबसे अधिक देखने को हमें मिलता है। तो इन सब समस्याओं का क्या समाधान करें कि हमें हमारा पशु समय से क्या भी ठहर जाए। और इस गर्मी के मौसम में जब जून और अप्रैल मई जून, लगभग तो मई और जून के अंदर जो पशु या बिन ठहरते हैं, तो वो ऐसे मौके के समय पर बैठते हैं जब आर्थिक दृष्टि से देखें तो पशुओं की कीमत बहुत ज्यादा होती है। जो पशु मई के अंदर और जून के अंदर क्या बिन ठहरते हैं, वो फरवरी और मार्च के अंदर ब्याते हैं। फरवरी मार्च में जब पशु ब्याता है तो पशु की कीमत वैसे ही 1.5 गुना हो जाती है, और उस समय दूध की कीमत भी सबसे ज्यादा मार्केट में रहती है। इस कारणों से जब हमें मई के अंदर और जून के अंदर या जुलाई के अंदर हमारे पशुओं को क्या बिन ठहराना है, और जब हमारे पशु में कोई भी दिक्कत नहीं है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे पशुओं के अंदर जो हमारा पशु डिस्चार्ज दे रहा है वो डिस्चार्ज पशु का साफ आना चाहिए। डिस्चार्ज साफ आने का मतलब यह है कि जब पशु बैठे तो उसका जहां बैठता है जो मिट्टी वहां पड़ी हुई होती है या हमारा गद्दा पड़ा हुआ होता है, जब पशु के बलवा से हम देखेंगे डिस्चार्ज, और वो बिल्कुल साफ और चमकीला होना चाहिए, कांच के माफिक। जिसके अंदर से जब वो मिट्टी के अंदर गिर जाए तो मिट्टी ऊपर से हम देखते हैं तो डिस्चार्ज के अंदर से हमें मिट्टी दिखनी चाहिए। दूसरा कारण, हमारा पशु बोलता है या मात्र हमारा पशु डिस्चार्ज दिखाता है। जब हमारा पशु बोलता है तो जब बोलना शुरू किया है उससे 16 से 18 घंटे के बीच में हमें एआई करवानी है, और एआई करवानी है नेचुरल क्रॉसिंग करवाने के बाद में हमारा पशु यदि दोबारा से उसके बाद और लंबी हिट में रहता है तो हमें एक बार दोबारा से एआई उस पशु के करवानी है। 2 तरीके। तीसरा तरीका यह है कि जो पशु डिस्चार्ज देता है, तो जिस समय, जैसे सुबह के समय हमें हमारे पशु ने डिस्चार्ज ज्यादा दिया, शाम के समय हमारा पशु डिस्चार्ज कम कर रहा है, तो हमें शाम के समय पशु के एआई करवानी चाहिए और सुबह हमें पशु के दोबारा से एआई करवानी चाहिए। तो इन सब समस्याओं के, जैसे पहली हमारा पशु का डिस्चार्ज, दूसरा साफ आ रहा है, दूसरे हमारे बच्चे की पशु की बच्चेदानी में कोई भी स्वेलिंग नहीं है, तीसरा कारण हमारा पशु का पेट में कीड़े भी नहीं है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, और पशु 21 दिन के अंदर उसके स्ट्रेस सर्किल जो ऋतु चक्कर वो 21 दिन पे रिपीट भी हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में मैं आपको एक इंजेक्शन बताता हूं जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, इंजेक्शन गायनरिच। इंजेक्शन गायनरिच जिसके अंदर साल्ट आता है। ये जरूरी नहीं है कि आप इंजेक्शन गायनरिच यूज करें, आप इंजेक्शन इसमें दूसरा भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए, ब्रुसेलिन। ब्रुसेलिन हार्मोन का साल्ट होना चाहिए। इस इंजेक्शन को अपने को करना क्या है, इसको हम 2.5 ml की मात्रा का ये मार्केट से हम खरीद के लाएंगे, जिसकी कीमत 180-200 रुपए हमारे पशुओं में पड़ती है। इस इंजेक्शन को जैसे हमारा पशु कोई बोलता है तो हमें 10 से 12 घंटे के बीच में हमारे पशु के ब्रुसेलिन इंजेक्शन 2.5 ml आईएम लगा देना है इंट्रामस्कुलर। और ये इंजेक्शन लगाने के बाद हमें उसके 6 घंटे बाद, जब पशु के 16 से 18 घंटे के बीच में हो जाए, उस समय हमें एआई करवानी है। यदि हम नेचुरल क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमें हमारे पशु के, जब हमारा पशु बोलने लगा है, जब हम हमारे पशु को लेके जा रहे हैं, तो उस समय हमें हमारे पशु के बुल से क्रॉस करवाने से 6 घंटे पहले हमें ये इंजेक्शन लगवाना है। और जो पशु ओनली हमारा डिस्चार्ज दे रहा है, उस पशु के हमें, जब हमारा पशु कम डिस्चार्ज कर देता है, सुबह ज्यादा डिस्चार्ज है, शाम को कम कर दिया है, तो उस समय एक बार एआई करें वही, और 2.5 ml गायनरिच इंजेक्शन जो ब्रुसेलिन साल्ट का था उसको हमें आईवी रूट से यूज करना है। और उसके बाद हम 6 घंटे बाद, मतलब कि शाम को हमने एआई करवाई है और ब्रुसेलिन इंजेक्शन आईवी रूट से लगाया है, उसके बाद हमें सुबह फिर से
एआई करवानी। और एआई करवाने के बाद में हमें कौन सी ठंडी चीजें, हमारे पशु को आहार में कौन सी ठंडी चीजें देनी है, उसके बारे में मैंने मेरे चैनल के ऊपर वीडियो डाल रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देखें। और ऐसा करने से आपका पशु 100% गाभिन होगा। बस शर्त यह है कि आपके पशु में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका पशु गाभिन ठहरेगा ही ठहरेगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पशुपालक भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।